अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है। मैं हाजिर हूँ अर्तुल गाजी एपिसोड्स रिव्यूज़ के लिए। आज मैं 2 एपिसोड्स की रिव्यू देने जा रही हूँ, एपिसोड 7 और 8। तो दिल थाम के बैठे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करें ताकि हम इसी तरह मज़ीद वीडियोस आप तक पहुँचा सकें। चलें शुरू करते हैं। एपिसोड 7 की शुरुआत होती है। सलमान शाह अपने खेमे में होते हैं और अपने ख्वाब के बारे में सोच रहे होते हैं, उस ख्वाब के बारे में जिसमें अर्तुल उन्हें तीर से मार रहा होता है। और वहीं अर्तुल पीछे से आ जाता है हलब की नई जगह की खुशखबरी लेके और सलमान शाह का हाथ चूमते हुए गले लगाता है और बताता है कि हलब में हमें नई जगह सरजमीन मिल गई है। और पीछे से अर्तुल की वालिदा आती हैं, दुआएं देते हुए मिलती हैं। अगले सीन में हलीमा कबीले से थोड़ा आगे दरख्त के साए तले बैठी होती है और सोच रही होती है कि कैसे अर्तुल ने हमें बचाया सलेबियों के कैद से। और वहीं अर्तुल आते हैं और मिलते हैं हलीमा से। फिर कुछ बातचीत होती है और हलीमा की नज़र उस लाल कपड़े पे पड़ती है जो अर्तुल ने अपनी तलवार के साथ लगाया हुआ था। अर्तुल कहते हैं कि इसने बहुत मदद की है, मेरी हिम्मत बना रहा है पूरी सफर। जब भी किसी मुश्किल में गिरा इसने तुम्हारा एहसास दिलाया मुझे। फिर अर्तुल एक तोहफा देते हैं हलीमा को। वो तोहफा एक आईना होता है और हलीमा शुक्रिया कहते हुए उस आईने में अपने आप को देखती है और अर्तुल कहता है कि तुम्हारे अक्स ने इससे और भी खूबसूरत कर दिया। और फिर दोनों साथ कबीले जाते हैं और सब कबीले वाले देखते हैं। गोकची भी देखती है और वहीं सलजान खातून हाइमा के साथ खड़ी होती है। ये देख के कहती है कि अर्तुल ने हलब से आते ही सबसे पहले इस लड़की से मुलाकात की है। ये सब क्या चल रहा है। हाइमा खातून कहती हैं कि किसी पे इल्जाम लगाने से पहले तुम सोच लिया करो, वरना तुम नुकसान भी उठा सकती हो। अर्तुल सबसे पहले सलमान शाह और मुझसे मिला और सलजान कहती है कि फिर भी हमें जल्द से जल्द इन मेहमानों का बंदोबस्त करना पड़ेगा। इस लड़की के तेवर मुझे ठीक नहीं लग रहे। और हाइमा खातून कहती हैं कि बेहतर है कि तुम अपने काम में तवज्जो दो, बहुत काम पड़ा है। अगले सीन में कुर्तुगलू और इसके साथी बात करते हुए दिखाई देते हैं और वो अपने साथी को बताते हैं कि अर्तुल हलब से कामयाब लौटा है। अल अजीज ने अर्तुल को जमीन दे दी है। इसके साथी कहते हैं कि हमारा मंसूबा खराब कर दिया। और कुर्तुगलू कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं हार मान जाऊंगा, मैं इसे बर्बाद कर दूंगा। अगले सीन में अर्तुगल के साथी और जमीर भाई बात करते हैं। अर्तुल का साथी पमसी जमीर से कहता है कि तुमसे अच्छी तो ये काफिरों की तलवारें हैं। और फिर जमीर भाई कहते हैं कि काफिर क्या जाने तलवार की शान, मुसलमान की तलवार पे ऊपर से लेके नीचे तक खम लिखा होता है, जिसे अलिफ और ये मुसलमान के हाथों में बिजली की तरह चमकती है। और वहीं अर्तुल आते हैं और जमीर भाई से थोड़ा गुस्से के अंदाज में पूछते हैं कि काला तोयगर के आदमियों ने हलीमा के खेमे में हमला किया था। और जमीर भाई जवाब देते हैं कि इसके आदमी आए थे लेकिन बच के नहीं जा सके। और फिर अर्तुल कहते हैं जमीर भाई, मैंने आपको जिम्मेदारी दी थी, मैं पूछ सकता हूँ कि ये कैसे हुआ। और फिर जमीर भाई कहते हैं माजरत मेरी तरफ से, मेरे वहाँ पहुँचने से पहले ही अस्पन पाशा आ गया था और इसने आदमियों को मारा और हलीमा को बचाया। अस्पन पाशा यहाँ कुछ दिन पहले ही ताजरों के साथ आया था। काम के सिलसिले में अल्लाह के हर काम में कोई ना कोई वजह जरूर होती है, लेकिन अगर वो यहाँ चले जाते तो इन्हें कोई नहीं बचा सकता था। और फिर अर्तुल पूछते कि वो यहाँ से जा रहे थे क्या। और जमीर भाई कहते हैं जी हाँ। और फिर अगले सीन में दिखाते हैं कि सलेबी एलेनोरा अपने महल के आदमी से पूछती है कि मेरे बाबा के काफी करीब थे आप, उनकी कब्र के बारे में मालूम नहीं आपको। जियोनी, तुम्हारे बाबा हमारे सबसे बहादुर सिपह सलार थे और नाबीना होने से पहले मैंने आखिरी चेहरे तुम्हारे बाबा जियोनी का देखा था। और फिर एलेनोरा कहती हैं हो सकता है बाबा जिंदा हो। फिर वो आदमी झूठ कहता है कि उन्हें मैंने अपने हाथों से कब्र में उतारा था। और वहीं एलेनोरा के बाबा को दिखाते हैं जो सलेबी यानी अपने ही लोगों की कैद में होते हैं। और आगे वो आदमी उन्हें उस्ताद आजम को खबर देता है कि एलेनोरा को शक हो गया है हम पे। उस्ताद आजम कहता है कि
उस पे नजर रखनी पड़ेगी। और दूसरे सीन में अर्तुल अपने साथियों को एलियास के खैमे बुलाता है और कहता है मालूम हो गया होगा कि क्या हुआ है कबीले में। और एलियास कहता है कि मालूम हुआ मुझे, हमारे कबीले में कोई जासूस है करातोइगर का, वरना उसके आदमियों की इतनी हिम्मत कहाँ। और फिर अर्तुल कहते हैं कि हमें भी जासूसी करनी होगी, यानी हमें भी कोई ऐसा आदमी चाहिए जो इस काम को अंजाम दे सके। और एलियास कहता है कि आपको किसी पे शक है क्या? अर्तुल कहते हैं जी हाँ बिल्कुल है, अफसन पाशा जो ताजिर के साथ आया था उस पे नजर रखनी है, और ये काम इलियास करता है। और अगले सीन में सब जिरगे में बैठे होते हैं, सुलेमान शाह और अर्तुल और कबीले के कुछ लोग। वहीं अर्तुल हलेब की नई जगह की खुशखबरी सुनाते हैं और नई सरजमीन के बारे में अच्छे से बताते हैं और सब शुक्र करते हैं। फिर अर्तुल बताते हैं लेकिन उस जगह के साथ दुश्मन का इलाका भी करीब है। और वहीं कुर्तुगलू का आदमी कहता है कि ये तो हमारे लिए खतरा साबित हो सकता है, आप हमें आग में धकेल रहे हैं, हमें अपने लिए घर चाहिए, कब्र नहीं। और वहीं अर्तुल के साइड पे दमीर भाई कहते हैं हम सब ने एक दिन कब्र में जाना है, और जहाँ की मट्टी होती है उसी जगह कब्र बनती है। और फिर अर्तुल कुर्तुगलू के आदमी से कहते हैं कि ध्यान से सुन लो, जिस जमीन का ख्वाब देखा है हमारे दादा परदादा ने, वो कोई ख्याली जमीन नहीं है, कुछ पाने के लिए हिम्मत चाहिए। बाकी रही बात मौत और ख्वाब की, तो जो कौम ख्वाब नहीं देखती वो कुछ हासिल भी नहीं कर सकती। और फिर सुलेमान शाह कुर्तुगलू से पूछते हैं कि तुम्हारा क्या ख्याल है, और कुर्तुगलू चालाकी से कहता है कि अर्तुल बिल्कुल सही कह रहा है। और फिर दिखाते हैं कुंदुक्तू को करातोइगर ने पकड़ा होता है और कहता है कि इतना गुस्सा मत हो, ये सब तुम्हारी बाबा की वजह से हुआ है, और उसे अपने बाबा के खिलाफ करता है। लेकिन गुंदुक्तू कहता है तुम्हारी बातों से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, भाड़ में जाओ। और करातोइगर उसे कैदी बना लेता है और उसके साथी हमजा को वापस काय कबीले की तरफ भिजवाता है पैगाम लेके। और एपिसोड 7 खत्म हो जाता है। अगले एपिसोड 8 की शुरुआत होती है। काय कबीले में नई जगह के लिए जश्न हो रहा होता है, लेकिन वहाँ सलेबी ने जादू टोना करने वाली शैतान औरतों को भेजा होता है, जो खाने में वबा और जानवरों के खाने में भी वबा मिलाती हैं, लेकिन पकड़ी जाती हैं और खुद को मार देती हैं, ये कहते हुए कि सलेबियों की तरफ से पैगाम है ये। और अगले सीन में अर्तुल हलीमा के पास जाते हैं और पूछते हैं कि क्या ये सच है कि आप यहाँ से जा रही थीं? और हलीमा कहती है कि आपको बिल्कुल सही खबर मिली है, हम नहीं चाहते कि आप पे बोझ बने। और अर्तुल कहते हैं कि तुम बोझ नहीं किसी पे भी, एक मौजिज़ मेहमान हो हमारी, और ये बात सब जानते हैं। और फिर अर्तुल सुलेमान शाह के पास जाते हैं और सुलेमान शाह अर्तुल से कहते हैं कि ये सब क्या हो रहा है, पहले हलेब में तुम पे हमला किया सलेबियों ने, अब यहाँ हम पे जल्द ही कुछ करना होगा। और कहते हैं कि जब से तुम उन कैदियों को छुड़वा के लाए हो तब से हमें मुसीबतें ही आ रही हैं। कौन है वो आखिर, तुम्हें उनसे मालूम करना होगा कि वो कौन है, और अभी हम उनसे कोई रिश्ता नहीं जोड़ सकते। और अर्तुल को कहते हैं कि बेटा ये बात याद रखो कि वो अजनबी हैं, हमें उनके बारे में कुछ नहीं मालूम, और मैं और तुम्हारी माँ गोकची से तुम्हारी शादी का फैसला कर चुके हैं। और अर्तुल कुछ ना कह सका और वहाँ से चला गया। फिर अगले सीन में अर्तुल अपने खैमे में परेशान बैठा होता है, वहाँ उसकी वालिदा आती हैं। आखिर किस चीज़ से परेशान हो? अर्तुल कहते हैं वालिदा बाबा ने मुझे सब बताया रिश्ते के बारे में। और हाइमा कहती हैं कि गोकची सरदार की बेटी है, तौर तरीके जानती है। अर्तुल कहते हैं कि वो तो ठीक है, मगर मेरी मर्जी भी पूछ लेते। और हाइमा कहती हैं बेटा हलीमा का कुछ मालूम नहीं, वो कौन है और कहाँ से है। और फिर अर्तुल कहते हैं कि वालिदा ये सब अचानक हुआ है मेरी जिंदगी में, कैसे झूठ बोलूं मैं खुद से, धोखा नहीं दे सकता, मैं सिर्फ अपनी बात नहीं कर रहा, हम दोनों एक ही रास्ते के मुसाफिर हैं, कोई और नहीं तो आप तो समझें। और फिर हाइमा खातून सुलेमान शाह के पास जाती हैं और उनसे बात करती हैं कि मैंने अर्तुल से बात की लेकिन वो किसी और को पसंद करता है। और सुलेमान शाह कहते हैं कि एक जंजू का दिल अपने कबीले के लिए धड़कता है, हमेशा वो समझ जाएगा। अगले सीन में हमजा आता है घोड़े पे और जख्मी होता है। वो पैगाम देता है सुलेमान शाह को कि करातोइगर ने हम पे हमला किया और गुंदुक्तू को कैदी बना लिया है।
اور وہیں سلجان اس بات کا الزام ارطغرل پہ لگاتی ہے کہ تم نے مہمانوں کو رکھا اور ان کی وجہ سے یہ دن دیکھنا پڑ رہا ہے، اور وہیں سلمان شاہ کہتے ہیں بس کرو، اور پھر وہ رحمان سپاہی کو کہتے ہیں کہ اپنے ساتھ کچھ ساتھی لے کے جاؤ اور ہمارے شہیدوں کے جنازے لے کے آؤ۔ اور وہیں سلمان شاہ نعمان کو بلواتے ہیں اپنے خیمے میں اور سب بتاتے ہیں نعمان کو، اور پوچھتے ہیں کہ اب بتاؤ کہ تم کون ہو اور کالا توغہ کیوں تمہارے پیچھے لگا ہے، آخر کون ہو تم، سچ سچ بتاؤ۔ اور نعمان فائنلی بتاتا ہے کہ میں سلطنت سلجوق کے خاندان مظفر الدین داؤد علی سے ہوں، مائی الدین مشہور شاہ کا فرزان، سلطان عز الدین غراج ارسلان کا پوتا، مطلب آسان لفظوں میں سلجوق کا شہزادہ ہوں میں۔ اور سلمان شاہ اور ارطغرل حیران ہو جاتے ہیں۔ اور اگلے سین میں سلجان غصے سے حلیمہ کے خیمے میں جاتی ہے اور حلیمہ پہ چلاتی ہے، تمہاری وجہ سے میرا شوہر کالا توغہ کے قید میں ہے۔ اور اتنے میں پیچھے سے حائمہ خاتون آتی ہیں اور سلجان کو لے جاتی ہے۔ اور وہیں افسین پاشا حلیمہ کے خیمے میں آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ باہر بہت خطرہ ہے، سنبھل کے رہنا ہوگا جب تک میں کچھ کرتا ہوں۔ اور افسین پاشا نکلتا ہے کالا توغہ کی طرف، وہاں اس کے ایک دوست ہوتا ہے اور الیاس اس کا پیچھا کرتا ہے۔ اور اگلے سین میں نعمان اور سلطان شاہ اور ارطغرل مل کر پلان بناتے ہیں کہ کندکتو کو کیسے نکالنا ہے، اور ایپیسوڈ ختم ہو جاتا ہے۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ ہماری لیٹسٹ ویڈیوز اور ریویوز آپ تک پہنچ سکیں۔